तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं अनुसूची। अनुसूची के एक वीडियो ऑलरेडी हम पहले से बना चुके हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे होंगे तब, देखे होंगे तो कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं पार्ट 2 अनुसूची का। तो अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 12। पहले कितनी थी? पहले थी 8। समझिएगा 1 से लेकर जो 6 तक है, 1 से लेकर 6 तक ऑलरेडी हम बना चुके हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं 1 से 6 तक अनुसूची। नेक्स्ट पढ़ेंगे 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची क्या कहते हैं? तो समझिएगा 7वीं अनुसूची यह कहता है केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। इसका मतलब क्या हुआ? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। इसका मतलब यह हुआ कि कौन से विषय पर केंद्र कार्य करेगी और कौन से विषय पर राज्य सरकार करेगी और कौन से विषय पर दोनों कार्य करेगी, उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। समझेंगे पूरे डिटेल से, समझिएगा। एक प्रश्न बनता है सूचियों की संख्या कितनी है? तो सूचियों की संख्या है 3। प्रश्न कहीं से बने ना, आप हल कर ही लेंगे, हम डिटेल पढ़ाएंगे, एक ही प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। देखिए एक होता है केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची समझिएगा, समवर्ती सूची का मतलब केंद्र और राज्य, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस विषय पर कार्य करेगी उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो समझिएगा केंद्र सरकार के जो पास है पहले कितनी विषय थी और वर्तमान में कितनी विषय है। विषय का मतलब कि वह बांटा गया है कि इतना काम जो है केंद्र सरकार कार्य करेगी और कितने विषय पर राज्य सरकार कार्य करेगी। यही जो है सरकार की तरफ से सूचियां है, समझिएगा। तो पहले अनुसूची सरकार में थी 100, यानी पहले 100 विषय पर कार्य करती थी केंद्र सरकार, लेकिन अब वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 97 विषय हैं, यानी 97 विषय पर कार्य कर रही है वर्तमान में। पहले कितनी थी? तो 100, वर्तमान में कितनी है? 97 विषय। राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार के पास पहले विषय थी 66 और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में है इनके पास 61 विषय, यानी वर्तमान में कितने विषय पर कार्य कर रही है राज्य सरकार? तो 61 विषय पर। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो समवर्ती सूची में पहले विषय थी 47, पहले विषय थी 47 और वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में है 52 विषय। वर्तमान में कितनी है? 52 विषय। समझिएगा प्रश्न कैसे बनेगा उसको समझिएगा। यही प्रश्न बनता है कि जो शिक्षा है वह किस विषय की है? तो समवर्ती सूची की। जो शिक्षा है वो कौन सा विषय का है? तो समवर्ती सूची। समवर्ती का मतलब समझ लीजिए, केंद्र भी शिक्षा पर ध्यान देगी और राज्य भी देगी, दोनों का जिम्मेवारी बनता है कि शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। तो समझिएगा प्रश्न यही ज़्यादा बनता है शिक्षा को। राज्य सरकार से क्या प्रश्न बनता है कि जो पंचायती चुनाव होता है, पंचायती चुनाव, यह जो चुनाव होता है यह पंचायती चुनाव कराने का जिम्मेवारी किसके पास होता है? तो राज्य सरकार के पास। समझिएगा राज्य सरकार चाहेगी तो पंचायती जो चुनाव है कराएगी, नहीं चाहेगी तो अभी टाल भी सकती है। यही है ग्राम पंचायत, इसकी बात कर रहा हूँ, पंचायत का। समझिएगा ग्राम पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो राज्य सरकार चाहेगी तो कराएगी, नहीं चाहेगी अभी तो टाल भी सकती हैं। यह किसकी जिम्मेवारी है? राज्य सरकार की, नहीं कि केंद्र सरकार की। हम डिटेल पढ़ाएंगे, समझिएगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं 8वीं अनुसूची। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं 8वीं अनुसूची। समझिएगा 8वीं अनुसूची, इसे आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा 8वीं अनुसूची को। 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें है 22 भाषाओं का उल्लेख। 22 भाषाओं का उल्लेख। प्रश्न पूछता है कि 22 भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। 22 भाषा की बात करें तो देखिए जब संविधान बना उस समय 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में 8 भाषा बढ़ाई गई है। 8 भाषा बढ़ाई गई है तो कितना हो गया? 14 और 8 22 भाषा। तो कितनी भाषा हो गई है? 22। वर्तमान में कितनी भाषा है? तो वर्तमान में 22 भाषा है। समझिएगा। आइए समझते हैं कौन सी जो 8 भाषा है बढ़ाई गई है उसको समझते हैं। तो समझिएगा 21वां संविधान संशोधन द्वारा, 21वां संविधान संशोधन द्वारा, 21वां संविधान संशोधन
21वां संविधान संशोधन द्वारा सन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ी गई, सिंधी भाषा को जोड़ी गई, यानी एक भाषा इसमें जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। तो प्रश्न पूछेगा कि 21वां संविधान संशोधन में कुल कितनी भाषा जोड़ी गई, तो आपका आंसर होना चाहिए एक भाषा। कौन सी भाषा है, तो सिंधी। कब जोड़ी गई, 1967 में। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी में जो संविधान संशोधन हुआ है 71वां संविधान संशोधन। तो 71वां संविधान संशोधन जो हुआ है वह कब हुआ है, तो यह हुआ है 1992 में। 1992 में कितनी भाषा जोड़ी गई, 3 भाषा। कौन कौन सी, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कितनी भाषा हो गई, 3 भाषा। नेक्स्ट इसी में हुआ था 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो यह हुआ था 2003 में। 2003 में कितनी भाषा जोड़ी गई, तो इसमें जोड़ी गई 4 भाषा। कौन कौन सी, तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कितनी भाषा हो गई, 4 भाषा। जोड़ लीजिए 4 3 7 और 1 8। कितनी भाषा हो गई, 8। बताए हैं कि वर्तमान में जो भाषा जोड़ी गई है 8 भाषा, उसको समझेंगे। देखिए पहली भाषा कितनी थी, तो पहले भाषा थी 14 भाषा। यानी जब संविधान बना उस समय कितनी भाषा थी, तो उस समय 14 भाषा। वर्तमान में कितनी हो गई है, वर्तमान में 22 भाषा हो गई है। आपको बता दिया हूँ कौन कौन सी भाषा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, समझिएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। अच्छा, एक प्रश्न ये बनता है, समझिएगा कि भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य। प्रश्न ये बना है इसलिए हम बता रहे हैं। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, कहीं से प्रश्न नहीं छूटेगा, सिर्फ आप मेरे YouTube से जुड़े रहिएगा। देखिए 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें है भूमि सुधार। तो प्रश्न यहाँ से नहीं बनता है, भूमि सुधार से नहीं बनता है, लेकिन यह इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है, समझिएगा। जो भारतीय संविधान के अंदर जो पहली बार संविधान संशोधन हुआ है, यह 9वीं अनुसूची पर ही हुआ है, यानी 9वीं अनुसूची पर ही संविधान संशोधन किया गया। तो प्रश्न यही बनता है, कब किया गया, तो सन 1951 में। सन 1951 में। और प्रश्न ऐसे भी बनता है कि भारतीय संविधान में पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया, तो 1951 में। अगर प्रश्न पूछ दे कौन सी अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची। यही है भारतीय संविधान का पहला अनुसूची में संविधान संशोधन। नेक्स्ट पढ़ेंगे 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम क्या है, तो समझिए। दल बदल अधिनियम का मतलब हुआ है एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाना। जैसे बीजेपी का नेता सपा में कभी चला जाता है और सपा का नेता कभी बीजेपी में चला जाता है, यही है दल बदल अधिनियम, यानी एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाना। यह कौन सा संविधान संशोधन है, तो यह है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1985 में। प्रश्न पूछेगा कि 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आपका हो जाएगा 10वीं अनुसूची से। किससे है, तो दल बदल अधिनियम से। कौन सा संविधान संशोधन है, तो 52वां संविधान संशोधन, ये तो बताया हूँ। कब किया गया, तो 1985 में। प्रश्न कहाँ से बनेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो यह है पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से। प्रश्न इंपोर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था से। लेकिन इंपोर्टेंट कैसे होता है, समझिएगा। प्रश्न पूछता है कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो आपका आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। कब किया गया था, तो 1992-93 में। 92-93 में।
प्रश्न समझिएगा, प्रश्न यही बनता है कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो आपका आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। लास्ट है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो यह है नगर निगम से। नगर निगम से, नगर निगम से। यह कौन सा संविधान संशोधन है, तो यह है 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो यह किया गया था 1993 में। कब किया गया था, 1993 में। तो फ्रेंड्स, यह जो संविधान का अनुसूची टॉपिक था यह पूरा समाप्त कर दिए हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में संविधान का हम कोई पार्ट पढ़ेंगे या कोई और विषय पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतनी डिटेल से शायद ही कोई बता रहा होगा, प्रश्न जैसे आता है वैसे ही हम बताते ही हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।